जिया को दिखाया जाता है जो नशा कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है वो काफी अपसेट लग रही थी और प्यार लगी। वहीं पर जो एक बॉक्सिंग रिंग था उसके साइड पर ही जिया जो थी वो देखती है लू जो इस ड्रामे का मेन लीड था। देखने में हैंडसम, वो एक बंदे को लेके आता है अपने लोगों के थ्रू और उसके बाद वो बंदा लू से माफी मांग रहा होता है, सॉरी बोल रहा होता है और तभी लू था उससे एक मुक्का मारता है जोर की वजह से। वो बंदा वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि जो लोग मुझसे झूठ बोलते मुझे धोखा देते मैं उनको पास नहीं कर सकता। उससे धोखा देना मतलब अपने मौत को नहीं बता देना, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है इस कचरे को साफ करो और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया ये सब कुछ देख रही होती है। उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। उसे याद आता है कि ये तो उसके फियांसी का बहुत बड़ा कंपटीटर है जिससे उसका फियांसी भी डरता है। उसका फियांसी जिसका नाम जियांग होता है और उसके बाद वो मुझे अगर जियांग से बदला लेना है तो ये पर्सन परफेक्ट कैंडिडेट है। उसके बाद वो सीधा लू के पास जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है यह जो थी वो लू को बोलती है कि आप मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहोगे और तब वो बोलता है क्या तुम मुझे जानती हो। तभी वो हंसती है और वो बोलती है पहला लाइन काफी ज्यादा इजी था, ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन डोंट वरी में दूसरी लाइन से आप बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी मिस्टर लू। वो बोलती है तभी वो बोलता है कि तुम्हें ये जो कर रही हो ना वो बहुत गलत है, सजेस्ट हो कि यहाँ से जाओ। वो बोलती है मैंने सुना हुआ है मिस्टर लू काफी ज्यादा रूथलेस, लेकिन लगता है ऐसे बिजनेस के मामले में रूथलेस है। एक खूबसूरत लड़की आके इस तरह से अप्रोच कर रही थी बात नहीं कर पा रही और तभी लू बोलता है बात लेकिन किसी स्ट्रेंजर और तभी हमें दिखाया जाता है जी वो बोल तो एक काम करते पहला इंटरेक्शन काफी ज्यादा था लेकिन दूसरा में खराब करना नहीं चाहती, थोड़ी सी रोमांटिक सी बातें करते ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो बोलती है या फिर ऐसा है कि आप ये सब बिजनेस के मामले में ठीक हो और रोमांस के मामले में आप काफी फीके हो। उसके बाद जिया लू को काफी पैशनेटली किस करने लगती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों का रोमांस तो चल ही रहा और तभी जिया बात याद करती जो दरअसल मैरिड थी और उसकी शादी के दिन जब वेडिंग नाइट था उस समय पर वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते और तभी जिया का हस्बैंड जिया जो इस ड्रामे का दूसरा मेल थे वो बोलता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने पापा के प्रेशर के चक्कर में किया, तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं सिर्फ याओ से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद तो को बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि भले ही अरेंज मैरिज हो लेकिन वो उससे पढ़ता भी हमें दिखाया जाता है। वो बोलता है मुझसे कभी कुछ एक्सपेक्ट मत कर, तुम जाके बाहर किसी को भी डेट कर सकती हो, यू आर फ्री, बस तुम मेरे घर में मेरी बीवी और दुनिया के सामने मेरी बीवी बन के रहना। उसे बहुत बुरा लगता है। उसे बोलते कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम बहुत बड़ी गद्दार आदमी हो। और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे रिंग में कुछ मिलाया हुआ है तो आई होप तुम डील कर पाओ। उसके बाद जिया जो थी वो वहीं पर बेहोश भी हो जाती है। उसे अपनी शादी के नाइट बहुत बड़ा धोखा मिला था जो आज भी जिया बुला नहीं पाई थी अभी प्रेजेंट। यहाँ पर इन दोनों का रोमांस तो चल ही रहा और हमें दिखाया जाता है जगह चेंज होती है जो बाथरूम और उसके बाद वो बोलती है मैंने सुना हुआ है मिस्टर लू अपने आप धोखा देने वाले को, वो बोलती है कि मिस्टर लू कभी भी खुद को धोखा देने वाले लोगों को उनको जिंदा नहीं थे तो क्या वो पता चलेगा कि मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे भी मार डालोगे। ये सुनने के बाद जो लू था वो बोलता है कि तुम तो सिर्फ मेरे बेड पे मरोगी, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद ये दोनों फिर से अपना काम कंटिन्यू करती है और उसके बाद सीन को यहीं पर काटा जाता है। को जिया की आंखें खोलती है तो वो लू के साथ होती है, उसे देखती है, मन में सोचती है कि भले ही मेरा फर्स्ट टाइम हो लेकिन लू के साथ साथ तुम अपने काम में भी अच्छे हो। और उसके बाद सोचती है पर अफसोस है मुझे कि अब दोबारा हम नहीं मिलने वाले। उसके बाद उसके आने वाली होती है लू उसे रोक लेता की तरफ पोस्ट करता है, काफी रोमांटिकली देखने लगता है और उसके बाद वो बोलता है कि कल रात के बाद तुम ऐसे जाओगी और तुम्हें लगता है मैं जाने दूं। और तभी जिया बोलती है क्यों मिस्टर लू मैं क्यों नहीं जा सकता, जस्ट वांट टू स्टैंड। इस सुनने के बाद वो हंसता है और उसके बाद वो उसे बोलता है और तुम्हें लगता है मैं तो तेरा बोलने के बाद जाने देने वाला हूँ। और तभी वो बोलती है एक्चुअली मैं तो बताना ही भूल गई मैं तो मैरिड। ये सुनने के बाद वो हंसता है और वो बोलता है मैं यू आर मैरिड और तुम बाहर के लोग फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा डिस्ट्रो। सुनने के बाद जिया बोलती है चलो बेड पार्टनर तक ही सीमित रहे, बाहर फ्लर्ट करने लगे ना प्रॉब्लम होगा आपको भी मुझे भी क्योंकि आपका काफी बड़ा नाम, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सुनने के बाद उसे पीछे से हक करता है और वो बोलता है पर मैं तुम्हारा सिर्फ बेड पार्टनर नहीं हूँ ना, तुम सच्ची में मुझे अभी भी पहचान नहीं पा रहे। वो बोलती है मैं आपको पहचानती हूँ, शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते और आप अपने उन लोगों को जो आपको धोखा दे उनको कभी माफ नहीं कर। और इसके अलावा क्या जान सकती हूँ मैं आपके बारे में। सुनने के बाद लू उसे बोलता है मैं तुम्हारा पागल कुत्ता हूँ। और उसके बाद जिया सोचती है मन ही मन में अब मेरे लोग अलग ऐसे छिचोरे वाली बातें कैसे कर सकता है। और
तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जिया काफी छोटी थी, रो रहे होते, वहाँ पर लू था जो छोटा सा था, वो रो रही होती है, बोलती है मेरे पेरेंट्स मुझे कुत्ता रखने नहीं दे रहे, मुझे कुत्ते रखने, एक्चुअली एक डॉग रखना था जो उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर। और तभी छोटा वाला वो उसको एक डॉग का फोटो लेके देता है और वो बोलता है अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम डॉग रखने नहीं दे रहे तो एक काम करो, तुम मुझे आपका कुत्ता दो, आई एम योर डॉग, बोल के उसे हंसा रहा होता है। अभी मेरे ध्यान में वही सब कुछ याद कर रहा होता है और तभी जो ये सब कुछ तो बिल्कुल भी याद नहीं कर रही थी, इसी बात की वजह से वो उससे बाय बोल के चली जाती है। और तब रोमन ही मन में सोचता है बड़ी मुश्किल से तुम मुझे दोबारा मिली हो और मेरी हो, और अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं देने। अब हमें दिखाया जाता है जिया को जो अपनी गर्लफ्रेंड याओ के साथ होता है और हमें दिखाया जाता है याओ जो थी वो जिया को बोलती है कि आर यू श्योर तुम्हारी मैरिज होने के बाद भी तुम्हारी सब कुछ मेंटेन कर पाएगी, मुझे डर है कि वो कहीं मुझे हार्म ना करे, हमारा सच बता ना दे कि तुमने के साथ एक फेक मैरिज की थी। और तभी जिया बड़े कॉन्फिडेंट में बोलता है कि वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी, मैंने सिर्फ उसके इमोशन का इस्तेमाल किया है, अरेंज मैरिज में आफ्टर ऑल वो इतनी बड़ी फैमिली की बेटी थी। और तभी हम दिखा जाता है याओ जो थी दिखती है जिया आती है जो फ्रेश लग रही थी, जियांग उसे पूछता है कि इतना लेट क्यों की। तब पता चला इन दोनों की शादी कल ही वेडिंग नाइट पे उसने उसके नशे में कुछ मिलाकर अपने किसी इन्वेस्टर्स के साथ सोने के लिए अरेंज किया हुआ था, जो कल तो हो ना सका और जिया ने जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर वो कर गई थी। और हमें दिखाया जाता है जियांग उसे बोलता है तुम इतना लेट क्यों की। तभी वो हंसते हुए बोलते हैं मिस्टर फेकस क्या है ना, मेरे पास भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं सिर्फ तुम्हारी बातें मानती हूँ। और तभी उसे कॉल आता है जो हमें बताया जा रहा था कि कल जिसके साथ इसको सोना था वो तो उसका सर फोड़ कर भागी थी, जो सुनने के बाद तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। जियांग उसे बोलता है कि तुम कहाँ पर थी कल रात के साथ सो रही। और तभी जिया बोलती है कि किसी के साथ भी, तुमने तो बोला था ना किसी स्ट्रेंजर के साथ सो सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, तो मैंने वही किया। और ये सुनने का उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे तमाचा लगाने वाला था उसे रोक देती है और बोलती है किसी भी एक गलती मत कर, क्योंकि अगर मैं जाके तेरे पापा या तुम्हारे पापा को बोल दूंगी ना उस बार फिर तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत झेलने वाली। बोलती है कि अगर मैं जाकर अपने फादर या फिर तुम्हारे फादर में से किसी को भी बताऊंगी तो उस टाइम पे तुम बहुत बड़ी मुसीबत पे पड़ने वाले हो, तुम बहुत तो फोकट में अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो। और बोलती हो रुक जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिया उसको बोलता है अंकल को बोलो कि पेनहाउस प्रोजेक्ट में मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर इन्वेस्ट करे। वो बोलती है पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं पैसा दे, बोलती है 1 मिलियन। उसके बाद उसे 1 मिलियन और वो बोलता है कि अब चुपचाप जाके मेरे दादाजी और मेरे पापा दोनों को उस प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए बनाओ। वो बोलती है ऐसे शक्ल कुछ अपीलिंग है नहीं, मेरे साथ शादी करके मुझे कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इतना बड़ा अमाउंट देकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेना तुमसे शादी करके बाय। फिर कभी बोल के वहाँ से वो चली जाती है। जियांग को बोलती है कि ईश्वर ये हमारे प्लान के हिसाब से जाने वाली है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। और सुनने के बाद वो बोलता है डोंट वरी बेबी, ये कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे मैं हर्ट होऊंगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करती है। नो और बेबी ऐसा बोल अपने आप को झूठी तसल्ली देने की ट्राई कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है लू को जो अपने लोगों के साथ होता है और तभी लू अपने लोगों को बोल रहा होता है कि उसकी शादी हुई थी और ये सब कुछ होने के बाद अब मेरा फर्ज बनता है उसकी शादी का सच, और उसका जो ऑलरेडी उसके लिए काम पे लग चुका था और उसके लिए का सच दे देता है। और उसके बाद जब उसे सच पता चलता है कि उसने जियांग के साथ शादी की और जियांग ने उसके साथ गेम खेला सिर्फ एक कहने के लिए, साथ एक मैरिज, जो सुनने के बाद लूडो काफी खुश होता है। और इसके बाद वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरी पूरी रियलिटी किसी को भी पता चलनी नहीं चाहिए, स्पेशली उसको तो नहीं। और तभी हमें दिखा जाता है वहीं से हमारी जिया क्रश हो रही होती है। जैसे ही जिया उसे देखती है उसे हाय बोलती है, उसके बाद फटाक लोग वहाँ से जाने के लिए बोला जाता है उसके लोगों को, जो देखकर तो असिस्टेंट सोच रहा होता है कि मेरे बच्चे से तो इतने स्ट्रॉन्ग मैडम के सामने तो पिघल ही जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया थी उसके बालू भाग के जाते से बड़ी पैशनेटली किस करने लगता है। और तभी जिया हंसते हुए बोलती है कि लगता है कल रात का नशा अभी भी उतरा नहीं तुम्हारे ऊपर। तभी वो उसे बोलती है हाँ क्यों नहीं उतरेगा। और उसके बाद वो एक ब्लैक कार्ड देती है जिसपे 1 मिलियन था। वो बोलता है ये क्या है। और तभी वो बोलती है कि कल रात के लिए क्योंकि तुमने काफी अच्छा काम किया था और हमारी बॉन्डिंग बन सकती है। और तभी वो उस कार्ड को फेंकता है। बाद वो बोलता है मुझे ये, वो बोलती है तो तुम्हें क्या चाहिए चलो। तभी वो बोलता है मुझे ये चाहिए जो शायद मिल ना पाए, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ एक्ट काम क्यों नहीं करती, मुझे तुम चाहिए, अपने आप को रैप में पैक करके मुझे अपने आप को सौंप दो, ऐसा वो बोलता है। जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लगती है। और बाद हमें दिखाया जाता है तभी उसके फोन पे जिया का जाता है जो मैसेज में लिखा हुआ था कि
मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे पापा से, और मेरा पेंट हाउस प्रोजेक्ट अप्रूव करने में तुम्हारे पापा भी उतना ही रोल खेलने वाले जितना मेरे दादाजी और पापा। तो जल्दी से आ जाओ। वो कुछ रिप्लाई करती है उससे पहले वो उसका फोन छीन लेता है और उसके बाद लू बोलता है मेरे साथ हो और किसी और का मैसेज देख रहे हो, आई थिंक तुम नहीं समझ रहे मेरे साथ होने का रोल। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है और उसके बाद सीधा रूम तक पहुँचते कॉल आता है। वो फोन को उठाना चाहती थी लेकिन वो उसे फोन को छीन लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस फोन को स्पीकर पे लगवा देता है और अपना काम कर ही रहा होता है। और तभी हमारी जिया थी वो थोड़ी सी परेशान क्योंकि उसे बोलने तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। और तब वो बोल रहा होता है कि तुम कहाँ हो। जियांग जब ये पूछता है तो जिया मुश्किल से बोलती है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए बात कर रही हूँ पापा से, जो सुन के उसे काफी अच्छा लगता है। वो खुश होता है और वो बोलता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमसे शादी करने का कुछ तो फायदा मिला मुझे। तभी वो कुछ आवाज निकाल रही होती है जो सुनने में बिल्कुल भी नॉर्मल तो लग रहे होते हैं, मतलब किसी के साथ है। तब से हमारा जियांग तो जानता था। वो बोलता है कि तुम कौन। तभी फोन को काट देता और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। जिया लू बोलता है कि तुम मेरे को और अभी भी बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे हो, लगता थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मुझे तुम्हारे। उसके बाद वो उसको ब्लाइंड फोन अपना काम करने लगता है काफी ज्यादा रोमांटिक तरीके। और जियांग काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके दादा ट्रस्ट रहे और वो बोल रहे होते हैं कि अब तक या कल तुम दोनों की शादी हुई और एक ही दिन में तुम इतना ज्यादा डिस्टेंस से हो सकते हो उसके साथ, उसको कुछ भी हो गया या फिर अगर उससे कभी भी मैंने देखा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़। वो उससे बोलने लगता है अपने दादाजी को असली बताओ, आप लोग तो मेरे ब्लड रिलेटिव हो। तो ये तो अभी पापा है और अडॉप्ट किया। मम्मी दिखाया जाता है जो जियांग था। जियांग बोलता है कि वो एक अनाथ थी, हमने अडॉप्ट किया था और अंकल ने उसे अपने पापा का प्यार दिया, उसके अलावा अपने मुझे फोर्स किया उसके साथ शादी करने का। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि अगर उसे कुछ हो गया तो क्या फर्क। वो उसे वो 26 साल की, अभी तुम सिर्फ 25 के हो और एक बच्चा चाहिए इस खानदान के वारिस के लिए, वरना मैं तुम्हें तो रास्ते में ले आऊंगा। और तभी वहाँ पर भी यहाँ पहुँचती दादाजी उसे ऑल द बेस्ट बोल के चले जाते। और तभी जियांग जिया को बोलता है कहाँ थी तुम कल। वो बोलता तो यह बोलती है कि मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, मैं कहाँ पर जब फेक हस्बैंड। और तभी उसके गले पर मार्क्स दिखता है। वो बोलता है कि किसके साथ गुलछली उड़ा रही थी और ये मार्क्स क्या है। और तभी वो बोलता है तुम्हें तो पता होना चाहिए ना क्योंकि तुम इन सब कामों में एक्सपर्ट। तभी उसे गुस्सा है लेकिन वो बोलता है सब कुछ तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो ना, मुझे जेलस फील करवाने के लिए। लेट मी टेल यू ये सब बिल्कुल भी किसी काम के आने वाले हैं क्योंकि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि तुमने मेकअप करके सब कुछ सेट करो, पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर। और तभी यह बोलती है लगता है तुम्हें डिल्यूजन का कुछ ज्यादा ही बीमारी है। और उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली थी, उससे अपने पास खींच के बोलता है मैंने तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट नहीं किया इसलिए इतना भाव खा रहे हो ना, चलो तुम्हारा सपना मैं पूरा कर ही दे। उसके साथ जबरदस्ती करने वो हटाने की ट्राई कर रही थी, लकीली यहाँ पहुंचता है तो उसे चोट का तमाचा लगाता है, मुक्का मारता है और जमीन में गिरा देता है। जिया को उठाता है ओके। तभी वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज टाइप की थी। और तब जो थी उड़ती है और सीधा उसके पैर को कुचल देती है और वो बोलती है कि ये बदतमीजी दोबारा नहीं चलेगी। और तभी आ जाता है जैसे ही जियांग पर लू को देखता है वो तो शो बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू बोलता है जो औरतों के साथ अच्छा नहीं हो सकता वो आदमी दुनिया से अच्छा हो सकता है। मिस्टर जियांग आप ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि अभी लू को ऑफेंड करना नहीं चाहता था, लू को बहुत अच्छे से जानता था, जिस जिया जानती थी उससे तो ज्यादा ही। इसी बात की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ये बोलते कि मेरी बीवी है, ये तो मियाँ बीवी का मामला है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद जियांग जो था जैसे गया उसके बाद जिया की चोट पर वो मलहम पट्टी करने लगता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे बोलती है कि तुम मेरा केयर कर रहे हो, वो तो बस एक सिंपल वन नाइट स्टैंड इनकाउंटर था ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ है नहीं हम दोनों जानते, तो आप मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि क्योंकि चीजें जो कभी बताए नहीं जा हमारे लिए भले ही वन नाइट स्टैंड होगा लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ था। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उसके लिए बहुत टाइम से प्लान किया हो। और वो जो सुनने के बाद तो हंसने लगती है और उसके बाद वो उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ ही इतना अच्छी हो या फिर सबके साथ। वो उससे बोलता है कि लेट मी टेल यू विथ माउथ। वो बोलता है कि ना इस कैंसर में आपने मुंह से दो। उसके बाद उसे किस करने लगता है और वो तो बहुत घबरा जाती है। वो बोलती है मेरा घर है और ये के दादाजी का सबसे फेवरेट प्लेस है, अगर उन्होंने डिस्कवर कर लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, प्लीज डोंट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर। सुनने के बाद वो बोलता है कि पर मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मैं तुम्हें दिखता हूँ तो उसके बाद बेकाबू हो जाता। उसे छोड़ ही नहीं रहा था। और जियांग जो था जैसे वापस आता है तो दरवाजा तो लॉक। तो शॉक में के बाद हमें दिखाया जाता है
थोड़ा गलत सोचने लगता है, क्योंकि खुद एक छिछोरा आदमी था, तो उसे पता है कि अगर दरवाजा लॉक हो तो उस टाइम पे अंदर क्या हो सकता है। वो दरवाजा पीट रहा होता है और जिया को गाली दे रहा होता है कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, अभी कभी दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा तो खोलने का नाम नहीं ले रहा थी। वो दरवाजे के पास आके दरवाजा खोलने की वाली थी, उसे रोक देता है और उसे अपना ही काम कंटिन्यू कर रहा है। और वो बोल रहा होता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया को कि तुम सिर्फ मेरी हो। चलो अपने हस्बैंड बोलो कि तुम वो बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को बोलो कि वो अंदर ना आए, अगर आना चाहता है तो ये सब कुछ देखने के लिए भी तैयार हो जाओ बोल के। फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग था, वो घबरा जाती है और उसके बाद जियांग दरवाजा खोलने के लिए लात मारने वाला था और दरवाजा खुल जाता है और वो तो जमीन में, लेकिन ये थोड़ा अलग थिपके हुए थे। जियांग बोलता है कि हम क्यों लगा दरवाजा खोलने को। जिया बोलते है कि मिस्टर लू आया हमारे घर, वो मैं उन्हें बस साफ कर रही थी, गेस्ट है ना हमारे लिए, तुम ऐसे बेकाबू बन के दरवाजा क्यों पीट रहे थे। तभी जियांग था, वो बोलता है कि ये तुम इसको सर्व कर रही थी कुछ खाना एंड ऑल, तो उस टाइम पे तुम दरवाजा खोल सकती थी, अजीब अजीब आवाजें क्यों आ रही, या फिर तुम उसको सीरियस करे। और तभी हमें देखा जाता जियांग जो था, जियांग के मुंह से ठुस देता है और वो बोलता है मुझे लगता है तुम मुझे बहुत कैजुअली ले रहे हो। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं ऐसा आदमी हूँ जो किसी की बीबी के ऊपर। और तभी वहाँ पर दादाजी भी आ पहुंचते और दादाजी अपने पोते के मुंह पर फिर से सेप ठूस के बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा बड़बोला है, इसका दिमाग कभी भी सही जगह पे नहीं चलता। चलो अगर आप ऑफेंड हुए तो आई एम सॉरी, जो भी हुआ। और ये सुनने के बाद हंसने लगता है और वो बोलता है बात को मैं आराम से जाने दे सकता हूँ। दादाजी जियांग को बोलते हैं मिस्टर लो हमारे प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं और मिस्टर लो तो शहर के सबसे तो हैव सम रेस्पेक्ट, उनके साथ बात करो, सर झुका के बात करो, ऐसा वो बोल देते। वो जो था वो हंस रहा होता है और तभी जियांग समझ जाता है कि यहाँ पर तो दाल नहीं गलने वाली। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने घर पोती को बोलते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ, ये तो बहुत बड़ा गधा है, पता नहीं क्या मिस्टेक कर देगा, मिस्टर लो को ऑफेंड करेगा। जो प्रोजेक्ट चलने वाला है उसमें टोटली तुम उनकी मदद करो, उनके आसपास रहो ताकि एक्सपीरियंस भी मिले। और मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो तो तुम कोई गड़बड़ी भी नहीं करने वाले। सुनने के बाद वो बोलती है हाँ, तब बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जहाँ पर एक इवेंट था हमको पूल पार्टी टाइप और वहाँ पर जिया भी गए हुई होती है। जिया तो लड़कों के सिक्स पैक देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर पीछे से आता है लू। लू उसके कानों के नजदीक आके बोल बढ़िया है ना, वो बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया। के बाद लू था उस बोलते है कि अगर ये लोग कम ढके होते तो और ज्यादा बेटर होता, शर्ट पहनने की क्या जरूरत है। जो सुनने के बाद वो बोलता है कि अच्छा वो अपने भाई और बोलता है फिर बोलना जरा। ये सुनने के बाद वो और बोलते हैं हाँ मैं तो क्या चली, आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है तो यू नो मी। और तभी वो उससे बोलता है लगता है तुम्हें फिर से लेसन तो सिखाना पड़ेगा। और तभी उससे बोल पब्लिक प्लेस है, मुझे अपना कोई टेंशन नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारा टेंशन है क्योंकि थोड़ा डर लगता है इन सब चीजों से। ये सुनने के बाद वो हंसते हुए बोलता है लेकिन कमरे के अंदर तो तुम काफी। वो बोलता है क्या अभी भी तुम्हारे अंदर अपने हस्बैंड के फीलिंग है क्या। वो बोलती है बात फीलिंग की नहीं, आई डोंट केयर और दैट इज कम बैक, लेकिन पंगा नहीं चाहिए, कोई तमाशा नहीं चाहिए। और तब वो बोलता है क्या तुम उसके मिस्ट्रेस का आने का वेट कर रहे हो, मुझे पता है इस पार्टी में वो अपनी मिस्ट्रेस को लेके, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, वो अपना मिस्ट्रेस रखे तुम अपना मिस्ट्रेस रखो। ऐसे लड़कों को भी मिस्ट्रेस ही बोला जाता होगा। तो हंसते बोलते कि मिस्टर लू आपका बहुत बड़ा नाम है, रुतबा है, तो आपको अजीब नहीं लग रहा कि अपने आपको मिस्ट्रेस कहलवाने में। सुनने के बाद वो बोलता है अगर मोना तो मुझे फर्क नहीं। वो बोलते तुम बहुत बड़े बेशर्म टाइप का आदमी। और हमें दिखाया जाता है याओ भी आई हुई होती है और हमें वहाँ पर याओ की दोस्त दिखाई जाती है। और यहाँ पर जब ये लोग आते हैं तो उस टाइम भी याओ की वहाँ पर जिया को थोड़ा सा ब्लेम करने लगती है। ये बोलते हुए कि ये तो यहाँ पर बेंच बन के आ रही है, आई एम ग्लैड कि तुमने सही वक्त पे जियांग को बचा लिया इसके साथ होने से। और तभी याओ बोलने लगते हैं कि हाँ मैं तो बचा दी थी ना, मैं इससे प्यार करती हूँ, इतनी बहनजी वाले लड़के से किसी कौन इसको प्यार हो। और तभी हमें दिखाया जाता है अपन जो जिया थी याओ के दोस्त को दो तमाचा लगाती है, उसके दोस्त को तमाचा लगाती है। और तभी याओ बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने तुम्हारी मैरिड लाइफ को खा, लेकिन तुम मेरे दोस्त को हाथ मत लगाओ, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझे। उसे सच में मार देती है। वो ड्रामा करने लगती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, लगता है मेरा बेबी। तभी पता चला ये तो प्रेग्नेंट। और तभी दिखाया जाता है जो जिया थी वो बोलती कि अरे तुमने तो बोला ना कि मुझे मारो, तो मैं क्यों पीछे हटूं, तुम खुद मुझे अलाउ कर रही हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिया थी जब ये करती है तो लू जो था हंस रहा होता है और जिया लगता है कि तुम अपना फ्रस्ट्रेशन मेरी गर्लफ्रेंड पे कैसे निकाल सकती हो। और तभी उसे बोलते कि मैं करने के लिए हूँ। और तभी जियांग उसे बोलता है कि अभी कभी माफी मांगो, मैं मिस्टर लू के सामने तुम्हें यहाँ पर एम्बैरेस करना नहीं चाहता, अभी क्या। तभी वो बोलते हैं मैं क्यों माफी मांगूंगी। और उसे बोलता है कि अभी कभी माफी मांगो बोलकर उसे धक्का देने वाला था, लू उसे रोक देता है, जिसके चक्कर में जो बाहर से पहनी थी ओलिवर तो जियांग को सोचने लगता है कि इसका फिगर तो याओ से भी ज्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पर जो लू था वो अपना आउट वाला कपड़ा उसे ओढ़ा देता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। उसके
बाद यह सिचुएशन ज्यादा ओस ना हो, खुद ज्यादा एम्बेरस ना हो, इस बात की वजह से वो बोलती है कि मुझे घर जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और उसे गोदी में उठा के लेके चला जाता है। जैसे वो चला जाता है उसके बाद से जिया चलते हुए लड़कों को देख रही होती है और तभी लो से अपने तरफ खींचता है और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के फिर चले जाता है। बोलता है कि वहाँ पर सिर्फ देखने का चांस है, यहाँ पर तुम्हें फील करने का मौका भी मिलेगा, तो तुम्हें नहीं लगता ये वाला पैकेज ज्यादा अफोर्डेबल है? जो सुनने के बाद वो बोलती है कि तुम ज्यादा नहीं बन रहे हो अपने नाम और रुतबे के हिसाब से। वो बोलता है तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ भी बन सकता हो। वो बोलता है कि हमारे सामने इतना जीता जागता एक बंदा अपने आप को सीधा सौंप रहा है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई? के बाद वो बोलती है कि यू आर राइट, आई शुड ट्राई। उसके बाद उसके साथ चिपकने लगती है और काफी ज्यादा इंटेंसली दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जो तो कि दोस्त जो अभी 2 तमाचे उसके खाई थी वो देख भी लेती है और उसे बहुत बड़ा झटका लगा। और उसके बाद हमारे कपल्स दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते करते सीधा वॉशरूम के अंदर घुस गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याओ थी उसने झूठ बोल दिया था कि उसका बहुत इम्पोर्टेंट उसका गिफ्ट किया हुआ ब्रासलेट को गया था, जिया का गिफ्ट किया हुआ, जिस बात की वजह से वो ब्लेम कर रही थी कि ये तो जिया ही चुराई, और वो बोले होते कि मुझे वो चाहिए, और इसी बात की वजह से उसके साथ वो जा रहा होता। और तभी वॉशरूम में तो काम चल ही रहा था, अलग अलग तरीके की आवाजें भी आ रही थी, और ये दोनों छिछोरे लोग इनको पता है कि किस समय पर कैसे आवाजें आती। गुस्सा आता है, जिया को कंडीशनली बुला रहा होता। बात वो जैसे ही मुड़ के दिखता है तो उस टाइम पे ऑलरेडी हमारा बंदा गोदी में ले चुका था। इस पैर दिखते बोलता है कौन है, बहुत गुस्से में। वो होता है आई एम सॉरी मिस्टर, एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था बोल के वहाँ से वो चला जाता है। अगले दिन में जहाँ पर ट्रेन में दिखा जाता है, ट्रेन के साइड यहाँ के पास आके बोलती है कि मुझे रात को तुम्हारे साथ सोना है, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। और तभी बोलता है हाँ बेबी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और तभी जिया बोलती है कि हाँ हाँ जाओ। और तभी जंग बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें वाव नहीं दे रहा हूँ इसलिए प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, और तुम अंदर अंदर बहुत ज्यादा तड़प रहे। उसने के बाद जिया हंसने लगती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कंपनी देने के लिए कोई और है, तुम जा सकते हो। तब वहाँ पर रू आप, और उसके बाद लोग को वो बोलता है कि आपके लिए स्पेशल ट्रेन अरेंज करवाया गया, और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यह बोलते कि मुझे ऐसा फील हुआ है दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। और तभी लू का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो एक मामूली सी लड़की को कैसे नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो बेबी। बोलती है कि अब आप अपने ट्रेन पे जाइए और मुझे अपने ट्रेन पे जाना है। और तभी उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। और तभी जिया बोलती है कि ज्यादा चेप मत बनो। उसके बाद वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने तो जा सकता हूँ ना तुम्हारे ट्रेन तक। वो ट्रेन के अंदर जाती है और उसके बाद ये आओ और जियांग एक दूसरे के साथ अपने वाले ट्रेन पे रोमांस कर रही थी, जिसपे आवाजें भी निकल रही होती है। उसे जिया को हर्ट करने के लिए याओ ऐसा कुछ कर रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही जिया अपना ट्रेन बंद करती है तो जोर से चिल्लाती है, और उसके बाद जियांग जो था वो सुनता है लेकिन इग्नोर मारता है। लू अंदर जाता है, उसके बाद उसे बोलता है क्या हुआ, वो बोलती है यहाँ पर सांप है। उसके बाद वो उसे जोर से हक करता है और उसके बाद वो सांप को पकड़ता है, और बाद में पता चला ये तो ये वाला सांप था। वो बोलता है हाँ भाई वाकई काफी बड़ा सांप है। उसके बाद वो उसको किस करने लगता है। जिया तो समझ ही नहीं पाती, लेकिन ये जरूर है कि उसका प्रेजेंस उसके लिए इनफ था। वो इंजॉय करने लगती है एंड देन हमें दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा इंगेज हो रही होती है। आवाजें उधर से निकल रही थी, यहाँ से भी कोई टाइप की आवाजें निकाला जा रहा था। दैट्स व्हाई याओ और जियांग को ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ जलाने के लिए सब कुछ कर रही है अकेले, लेकिन वहाँ पर छाव बन रहा था लाइट ऑन होने की वजह से। इस बात की वजह से जियांग जल्द से उठ के जाता है और उसके बाद वो जियांग को बोलता है कि तुम किसके साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पर तो लू था। वो बोलती तभी जियांग बोलता है कि मिस्टर लो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है सांप था, मैं तो सांप फेंकने के लिए आया था, बोलकर वो सांप जो था नकली उसको उसके सामने से फेंकता है। वो डर के मारे जोर से चिल्ला जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया जो थी वो बोलती है मुझे कुछ काम है, और वहाँ से वो चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में याओ अपनी दोस्त को एक पॉइजनस मशरूम का पाउडर देती है, और वो बोलती है कि वो जिया के बेडरूम में जहाँ पर वो सोने वाली है वहाँ पर छिड़क दे ताकि उसका फेस खराब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे बहुत ज्यादा जलती थी। और उसके बाद वो अपनी दोस्त से मशरूम का पाउडर छिड़कवाती है और एक्सपेक्ट कर रही थी कि कल उसके फेस पर कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगे, फेस डिस्फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब वो देखती है कि जिया तो ठीक ठाक है, वो तो शौक में आती है। वो बोलती तुम कैसे ठीक हो सकती हो। तभी वहाँ पर लू भी साथ में आया हुआ था। लू बोलता है आज हमने आप लोग के लिए कुछ तो प्लान किया है। और उसके बाद वहाँ पर आपकी दोस्त आ जाती है जिसको पकड़ा था इन लोगों ने। ऑपरेशन कर रही थी कि ये क्या हो गया, और तभी जब रियलाइज होता है कि वो पकड़ में आ चुके तो ड्रामा करने लगती है। और तभी वो बोलता है कि अब ये सब कुछ मेरी बहन पे हुआ है तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद वो उसके दोस्त को पकड़वाता है और प्लस पुलिस के हवाले करवा देता है। उससे पहले वो सारा सच बता के चली जाती है, और जो याओ थी वो तो रोने लगती है, बोलते है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, फिर से वही नौटंकी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर क्योंकि को पुलिस ले जा सकती थी, इस बात की वजह से जियांग उससे ऑफर करता है जिया को कि
जिसके चक्कर में याओ के गलती को छुपाने के लिए, माफी मांगने के लिए जियांग को 3 मिलियन देना पड़ता है। वो दे भी देता है क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे वो नाराज करना नहीं चाहता था, ना ही उसको जेल जाते हुए देखना चाहता था, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जहाँ पर जियांग जो था, जियांग और अगले सीन में दिखाया जाता है लू और जिया ऑफिस में जाते। वहाँ पे जाने के बाद जिया थी उसको बोलता है कि तुम्हें इतने पैसे की जरूरत क्यों है। तभी वो बोलती है कि ऑब्वियसली मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे इस पैसे को किसी को देना है। और उसके बाद उसको चेक देती है, जो देखने के बाद वो शौक में वो बोलती है मुझे क्यों दे रहे हो। वो बोलती है ब्रेकअप फी। सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम मुझे इस्तेमाल करके ऐसे छोड़ नहीं सकती। वो बोलती है कि छोड़ नहीं रहेगा, एक्चुअली मैंने कभी कभी किया ही नहीं था तुम्हारे साथ, मैं मैरिड हूँ और हम जो भी कर रहे थे वो टाइम पास था एक दूसरे के साथ, और फायदा दोनों का ही हुआ, इतना तो तुम भी जानते हो। वो उससे बोलता है अरे सीरियस। वो बोलती है हाँ, मन भर चुका है। मन मन में सोचती है कि मुझे फैमिली को किसी भी कीमत बर्बाद करना है, जियांग की फैमिली को, क्योंकि उसे कुछ राज पता चला था। अभी वो बोलती है मुझे उनके साथ रहना है, मैं मैरिड हूँ, एटलीस्ट तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकती। वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। वो बोलती है नहीं, 10 साल से वो लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, अगर मेरी फैमिली का एक्सीडेंट के बाद अगर उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा होता तो आज मैं चुकी होती। वो बोलता है अरे श्योर, वही था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी या फिर तुम्हारा ख्याल रखा। फास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग जो वो भाग के आता है, जहाँ पर लू और जिया चोट में थी। लू जो था वो जिया को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है उन लोगों से, जहाँ पर जियांग के दादाजी भी थे। जिया जो है वो एक बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करती थी, इस बात की वजह से दादाजी ने उस समय पर जिया को रेस्क्यू किया था। ये बोलते हैं कि इसकी फैमिली को अगर पता चलेगा तो हमें बहुत बड़ा रिवार्ड मिल सकता है, बिजनेस में बहुत फायदा होगा। और अभी प्रेजेंट में वो उससे बोलते हैं कि पर मैं तुम्हें कमिटमेंट कभी भी नहीं दे सकता। वो बोलता है कि अभी भी याद करो जिया, सच में उसने तुम्हारी जान बचाई थी, सच में क्योंकि ऐसा तुम्हारे पर इतना ज्यादा है। तभी हो सकता है कि जो दिखाई गया है वो बिल्कुल भी सही ना हो, ऐसा वो बोलने लगा। तभी हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है कि जो भी हो लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसे बहुत गुस्सा आता है, उससे करने लगता है। और उसके बाद वो बोलता है सोच लो, अगर तुम जाओगी तो उस टाइम पे मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को रुकवा दूंगा। ऐसे तुम जियांग की फैमिली के लिए नहीं, बल्कि तुम अपनी फैमिली की अचानक डेथ का जानने के लिए सब कुछ कर रहे हो, मुझे पता है, उसको भी मैं रुकवा दूंगा। वो बोलती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। उसे आइडिया लगता है कि अब लू थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आ चुका था, लेकिन जिया जो थी उसको लू बोलता है तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, अगर तुम मुझे इस तरह से डम करके जाओगे बीच में तो मेरा फर्ज बनेगा कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अपने पास वापस ले लूं, और मैं वही कर रहा हूँ, आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा वो बोलता है और बेचारी बीच में फंस जाती है। इन दोनों का थोड़ा कोजी मूवमेंट चल ही रहा होता है। जियांग आता है और जियांग के आने की वजह से वो टेबल के नीचे छुप जाती है। जियांग जिस हड़बड़ी में आया था, लू पूछता है कि क्या हुआ मिस्टर जियांग, आप मेरे ऑफिस में इस तरह से। तभी बोलता है ओ मुझे लगा मेरी वाइफ। वो बोलता है कि आपको लगता है आपकी वाइफ, यू मीन यू डोंट ट्रस्ट योर वाइफ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी सॉरी। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके बाद वहां से चला जाता है। जियांग मन ही मन में सोच रहा होता है कि अरे मैं भी ना पागल हूँ, वो कैसे हो सकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे जियांग वहां से गया उसके बाद बंदी बाहर निकलती है। वो बोलती है ये क्या था। तभी वो बोलता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तुम थोड़ी उसकी वाइफ हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि तुम इतने बदतमीज पहले से हो या अभी अभी बने हो। ये सुनने के बाद वो बोलते तो अभी अभी बना। और उस टाइम पे उससे बोलती है देखो हम दोनों के बीच में जो भी है इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहती, लेट्स जस्ट एंड इट। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं पता है मुझे धोखा देने वाले के साथ क्या होता है। वो बोलती है कि जो भी होता हो। और तभी वो बोलता है कैसा लड़का चाहिए मुझे बताओ, मैं वो बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं छोड़। बोलती है कि सर मुझे ना थोड़े रॉक आउट टाइप के लोग पसंद, तो बहुत ज्यादा पॉपी टाइप के इंसान को बस हर 2 सेकंड में इमोशनल होने की आदत है, तो ये सुनने के बाद उससे बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसे पसंद है तो मैं ऐसा बनूंगा, लेकिन भूल जाओ कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ या फिर तुम्हारे मेरे वजह से सब कुछ खत्म होने वाला है। शुरुआत तुमने की थी तो खत्म मैं करूंगा, तक मैं मना ना करूँ तब तक तुम मेरे साथ ही, ठीक है ना। ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसको किस कर देता है। बेचारी जिया परेशान होती है, सोचने लगती है कि पता नहीं इसके साथ मैंने कौन से मनुष्य घड़े में इसके साथ मैंने सब कुछ किया। और हमें दिखाया जाता है अब जिया बाहर जाने वाली थी, उसके घर में एक ईयरिंग दे लगा देता है, काफी प्यारा था। निकालने की ट्राई करती है तो लू बोलता है कि मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हें बहुत सूट करेगा, बहुत उम्मीद से तुम्हारे लिए लिया हुआ है, तो प्लीज यूज इट। आ जाती है। के बाद जियांग के थ्रो क्रॉस होने का ड्रामा करती है और वो ईयरिंग को ये देख के तो उसकी चमची बहुत ज्यादा गुस्से में चल रही थी। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो जाती है और उसके बाद दादाजी को बोलते है कि मैंने वो कर लिया दादाजी, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और हमें दिखाया जाता है उस समय पर वहाँ पर जिया थी से वो फाइल को छीन कर काम बोलकर वो वहाँ पर देता है और बोलता है ये थोड़ी करेगी दादाजी, वो तो सिर्फ मेरे कहने पे किया है। और हमें दिखाया जाता है पहले जहाँ पर जिया जो थी वो अपने दोस्त के पास जाती है जो उसकी बेस्ट
बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी कंपनी की पार्टनर भी थी और वो उसे बोलते कि एक कंटैक्ट तुम अपने पास रखो और हम एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, लोग भी आने वाला है और वहाँ पर धमाका करना है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब वहाँ पर बहुत बड़ा मॉल था, मॉल पे ये लोग गए हुए होते हैं पार्टी के लिए शाम वाला। और तभी वहाँ पर एक ड्रेस था जो को पसंद आ रहा था, लेकिन वहाँ पर आके पहले तो ये यहाँ की बंदी थी वो लेने की ट्राई करती है, वो मना करती है कि मैं लेने वाली थी, मैं तो आदत है दूसरों का जूठा छोड़ने की, तो इसको भी तुम नजर लगा रही हो। लेकिन यहाँ पर यहाँ की बंदी ज्यादा नौटंकी करने लगती है। तंग बोलता है कि इसको पसंद आ रहा है तो इसको दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। वो बोलते है कि सही कहा, मुझे तो देने की आदत है, पसंद है तो मेरा यूज किया हुआ है चीज लेती है, खुद का तो कोई चॉइस नहीं है। और तभी हमें दिखा जाता है उसे छीनने जाने की ट्राई किया जाने लगता है। तभी वहाँ मैनेजर आता है, बोलता है कि ये ड्रेस तो किसने बुक किया हुआ है। तभी वो बोलता है कि किसने बुक किया है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर लुआ पहुंचता है, लुआ के बोलता है कि मैंने बुक किया है, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी जंग तो डर के बोलता है नहीं नहीं। और उसके बाद वो बोलता है ये लो मिस जिया, ये आपके लिए, आपकी वजह से एक बहुत बड़ा कंट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हो पाया है, हम दोनों की कंपनी के बीच में, तो मैंने सोचा आपको मैं गिफ्ट तो कर। स्माइल करती है, ट्राई करने के लिए जाती है और उसके बाद हमें दिखा जाता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर जो दू था वो एक जोकर वाली टोपी पहना था, को बोलता है आप पे काफी सूट करेगा। और तभी वो तो आईने में देखकर खुश होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है और ड्रेस ट्राई कर रही होती है और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है वो बोलती है मेरा जीप लग नहीं रहा तो आगे लगवा दे। और तभी वो जीप लगाने के लिए आता है और वो बोलता है काफी प्रेशर लग रही हो। और उसके बाद उसके क्लोज जाने लगता है। वो बोलती है क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, प्लीज यहाँ से हटो। वो बोलता है क्यों, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, मैं टेप लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पर इतना टाइम और एफर्ट लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। बोलकर चिपकने लगता है लिटरली छोड़ ही नहीं। और तभी हमें दिखा था पर यार नौटंकी कर रही थी कि वो ड्रेस चाहिए था और तुमसे डरते क्यों इतना। और तभी हमें दिखाया जाता है इससे उल्टी सीधी आवाजें आने की वजह से वहाँ पर आवाज सुन लेते तो वहाँ की तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बात बिगड़े, उससे पहले लू और जिया बाहर आ जाती है। जिया क्रेडिट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड याओ के साथ वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक ऑलरेडी लू को सच पता था। इसी बात की वजह से लू उसके लिए ऑब्स्टैकल खड़े करता है और वहाँ पर जब ये लोग सच में बात करने के लिए जाते तो उस टाइम पे वहाँ पर कुछ हो ही नहीं पाता, ना ही इन्होंने इस मेहनत से काम किया था जो वो सक्सेस कर पाए। इसी बात की वजह से उसकी अच्छी खासी बदनामी होती है, उसकी इंसल्ट होती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है ये सब कुछ देख के जिया हंस रही होती है और हमें दिखा जाता है वहाँ पर हमारा बंदा उसे बोलता है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। और तभी वो बोलते कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलता है कि कुछ नहीं, मेरे साथ रहो। उसके बाद उसे लिफ्ट की तरफ लेके जाता है और हमें दिखा जाता है इसी समय पर याओ और जो जियांग था वो देख लेते उसके पीछे पीछे जाते। और तभी हमें दिखा जाता है उसमें जाते टाइम जियांग फॉलो करते करते जाता है, लेकिन लिफ्ट बंद हो चुका था। इस बात की वजह से वो उनका पीछा करते करते सीढ़ी से भागने लगता है ऊपर की तरफ, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जिया किसी और के साथ। हमें दिखा जाता है लिफ्ट पर वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो बोलती है क्या चाहिए बताओ, तुम मेरे बहुत बार मदद करते हो ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर सकती। बोलता है जब तक मैं थकूं ना तब तक मुझे किस करती जाओ। ये बोलने के बाद वो दोनों शुरू दिखाया जाता है। जियांग सोच रहा होता है कि वो तो मुझसे इतना प्यार करती थी, वो इतनी इजीली वो किसी और के साथ कैसे। फिर भी वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सोचता है नहीं मुझे देखना तो पड़ेगा, सच्ची में मुझे चीट किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वो ऊपर वाले माले में जाता है भागते भागते और इन दोनों का चल ही रहा था। लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है ऑलरेडी वो लिफ्ट से बाहर तो जाके ये दोनों दूर से जियांग की बेवकूफी को देखकर हंस रहे होते। लू जो था वो उससे पीछे झाँक करता है और वो बोलता है तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, उसको कब छोड़ रही हो। ये सब कुछ याओ थोड़ी दूर से देख रही होती है, वो उनका फोटो लेती है और सोचती है कि मैं जियांग को ये दिखाकर जिया को थोड़ी सी बदनाम करूंगी। मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे बहुत जेन्युइन लगती हो, आई होप तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो जिस तरह से मुझे जियांग ने डिसअपॉइंट किया था। के बाद वो उसको एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है जहाँ पर उसने अच्छा खासा प्रिपरेशन किया हुआ था जिया को खुश करने के लिए। आज उसका बर्थडे, जब ये दोनों पहली बार मिले थे और जब वो बचपन में एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, उसका प्यारा सा ड्राइंग बनाया हुआ था वो उसे देता है। और तभी वो उससे बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं है सच्ची में। वो बोलते डोंट वरी मैं हूँ, मेरे पास जितनी यादें तुम्हारी वही मेरे लिए इनफ है हम दोनों को एक दूसरे के साथ रखने के लिए, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद उसे किस करने लगता है। बहुत प्यारा मोमेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और हमें दिखा जाता है कुछ देर के बाद उससे पूछता है कि मुझे एक बात बता, आप छोड़ रहे हो जियांग को, ऐसे भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो तो मुझे डे वन से ही पता है। वो उससे बोलती है कि अभी के लिए मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि दादाजी के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान, अगर मैं ऐसे सब कुछ छोड़ूंगी तो उस टाइम पे मेरे लिए प्रॉब्लम, मुझे कुछ पता करना है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा वो बोलता है कि पर मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, वो लोग बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। वो उससे बोलती है कि क्या इतना प्यार करते हो मुझसे। वो बोलता है हाँ। जिया बोलती है कि
पता है तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितने प्यारे हो, मुझे ऐसा मन करता है कि मैं तुम्हें लेयर बाय लेयर फील करती जाऊं। तुम्हारे अंदर हर बार मुझे एक नया इंसान दिखता है जो मुझसे इतना प्यार करता है, मुझसे इतना प्यार मत करो, ऐसा वो बोलती बाद ओ उससे बोलता है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, तुम मेरे साथ कुछ भी करने का सोच सकती हो, आई एम ऑल योर्स, तुम जैसे भी चाहो वैसे मुझे इस्तेमाल कर सकती हो, मुझे छोड़ के जाने के बारे में मत सोचना क्योंकि वो मेरे बस में नहीं, बाकी इसके अलावा यू कैन डू एनीथिंग विद मी, ऐसा बोल के उसके साथ होता है। यही वीडियो जियांग देख रहा होता है और जियांग का दिमाग खराब हो गया। याओ जियांग के सामने जिया को फ्लर्ट बनाने में कामयाब हो चुकी थी, जिसका नतीजा ये होता है कि मैं पहले इससे एक्सप्लेनेशन मांगू, मुझे लगा नहीं था कि ये मैं नहीं भाग दूंगा इसको, तो ये किसी और के साथ मुंह मारने जाए कि वो भी लू के पास, और वो बिल्कुल भी आश ही नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा होता है कि जैसे ही जिया आएगी उसके बाद उसे हवा में दिखाया जाता है। वहाँ पर जैसे ही जिया आती है तो जिया बोलती है कि जो चीज तुम करने में एक्सपर्ट हो उसके बारे में किसी और को बुरा कैसे बोल सकती हो तुम। वो उससे पीटने वाला होता है। दादाजी आते, दादाजी उन दोनों को रोकते, या बोलने लगती है कि ये बहुत गंदी लड़की है, और तभी दादाजी बोलते कि तुम एक काम वाले की बेटी थी, काम वाले की बेटी होकर यहाँ होती वो के बारे में तुम्हें ऐसा कैसे बोल सकती हो बोल के उसे, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ वो बोलती मेरे पास प्रूफ है, और जैसे ही फोन खाने के लिए हाथ आगे करती है तो उस टाइम पे फोन गिरता है और स्क्रीन टूटता है। स्क्रीन टूटने की वजह से अब ये कुछ दिखा नहीं पाती। इसी टाइम का तो जिया वेट कर रही थी। जिया बोलती है कि इसके पास कुछ नहीं है और ये अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहा है मेरे साथ, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़। ये सुनने के बाद गुस्सा आता है, दोनों को कुत्तों की तरफ पीटने लगते हैं। जिया बोलने लगता है मैं आपका खून हूँ और ये लड़की बाहर वाली है, इसकी बातें सुनकर आप ऐसा कैसे कर सकती हो बोलकर, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ प्रोजेक्ट जियांग अभी ये बोलकर लेके आया था कि वो मैथ्स ने किया है, उसका फेल होने के बारे में बातें किया जा रहा होता है। इन्हीं को अच्छा खासा लॉस है तो दादाजी शॉक में आने के बाद हमें दिखाया जाता है वो जिया को डांटने वाले थे, वहाँ पर लू आता है, लू आकर रोक लेता है और उसके बाद वो बोलता है कि आप इस पर हाथ नहीं उठ। जिया जो थी वो तो शॉक में, और जिया और लू मिलकर दादाजी को एक कन्विंस करने में कामयाब हो जाते। काफी काबिल लड़की है और इसको मिल तो बहुत कुछ कर सकते है, उसे जियांग के अंडर काम नहीं करना, और दादाजी मान भी जाते क्योंकि यहाँ पर अभी लू उसके साथ खड़ा था। उनको ये फर्क नहीं पड़ता था कि ये वो किसी और के साथ मिलकर काम करना चाहते, उससे बस अपने कंपनी के प्रॉफिट से फर्क पड़ता था। इसी बात की वजह से वो ओके बोल देते।